Equilibrium division lemma. For any two given positive integer, for any two given positive integers a and b, there exists unique whole number, unique whole number Q and R such that A equal to BQ plus R। इसी को हम लोग क्या बोलते थे कि क्या होता है, फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर इज यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर आर सच दैट ये। अब हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग 5 से 72 में डिवाइड करते हैं या इसका डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 5 1 5 2 5 4 22। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइडेड बोलते थे, डिवाइजर बोलते थे, इसको डिवाइडेंड, डिवाइजर, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर। तो हम लोग पहले बच्चे क्लास में पढ़े थे ना बच्चा में कि डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़े थे। तो वही ये है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, यही चीज है सेम। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यही कहता है, 42 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दैट इज दिस यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट। ये क्या है, एक होल नंबर कोई होगा जो सच दैट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही मेन यही है। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। अब देखिए हम लोग तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जान गए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्गोरिथम क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम देखिए अब an algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain types of problem, क्या बताया, देखिए एल्गोरिथम क्या है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका एक मेथड है एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम, क्या है, एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मतलब कोई तरीका है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कोई दूसरा चीज नहीं है, एल्गोरिथम हम लोग जान गए।
तभी सर लेमा बताना भूल गए थे। लेमा क्या है, लेमा बताए थे, देखिए लेमा में क्या है, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम इसके सहायता से दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं, जिसके सहायता से अनदर स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तभी लेमा बताना भूल गए थे, अभी बता रहे हैं। लेमा क्या, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। उसका हेल्प हम लोग क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग लेमा का यूज करते हैं। और लेमा को दूसरा चीज नहीं है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अब हम लोग जाने इक्विलिट डिवीजन लेमा है क्या। अब हम लोग सब एक साथ जानेंगे इसके बारे में। इट इज ए टेक्निक टू technique to compute the SCF of two given positive integers a and b where a is greater than b। देखिए क्या कहता है, इक्विलिट डिवीजन लेमा है क्या। देखो अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिट डिवीजन लेमा के बारे में। कहता है इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। हम लोग एचसीएफ निकालते थे पहले, जब हम लोग 8 में पढ़ा होगा 8 में 7 में, ये सब क्या था, एचसीएफ जब हम लोग निकालते थे कोई टू गिवन नंबर के निकालते थे, और एनी टाइम एक जो होगा दूसरे से बड़ा होता था। जिसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लिए 402 ले लेते हैं, 272 ले लेते हैं, कोई दिक्कत हाँ। देखो एक बार देख लो तुम, ठीक है, 402 लेते हैं, 272 ले लेते हैं, इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तुम लोग निकालो, कॉपी में निकालना चाहते हो तो किसे लगेगा, तो 1 से लगेगा प्लेट 272 में 220 8 में 9 10 में 7 गया 3 आया, 3 2 गया 1, यही ना आएगा 0 7 हाँ ठीक है 272। अब इससे लेंगे, इसमें भी एक से ही लगेगा, नहीं 2 से लग जाएगा। देखो 260 हो गया, 12 आया 130, इसमें क्या 12 9 जा 12 10 जा, निकल जाएगा ये 11 से 1 2 into 11 से नहीं लगेगा, ये किससे लगेगा, 10 से लग जाएगा डायरेक्ट। और 10 से हम लोग लगाते हैं 120 हो गया, 10 आ गया, 10 से 12 1 10 2 आया, और यहाँ 10 दे दिए 2 5 10 आ गया। देखिए ये हम लोग क्या निकाले, एचसीएफ निकालते थे पहले, लेकिन इसी को अलग मेथड से, अलग टेक्निक से हम लोग अगर निकालेंगे, कंप्यूट करते हैं, इक्विलिट डिवीजन लेमा कहलाता है। किस तरह से तो बता रहे हैं, इक्विलिट डिवीजन लेमा है क्या, इक्वल टू 402 दिए थे, 402 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं 272 इंटू 1 प्लस, देखिए ये इस फॉर्म में लिखना है इसको एनी टाइम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, यही इक्विलिट डिवीजन लेमा है, इसी फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो 272 ये हो गया, बी क्यू यहां हो गया प्लस आर, रिमाइंडर कितना आएगा तो 130 130, ये दोनों जोड़ने पर इतना आ जाएगा। देखिए 2 7 10 10 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें बड़ा कौन है 272, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 272 आया तो 130 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 12। देखिए ये क्या होता था, इससे इसे मल्टीप्लाई किए, यही ना, ये बी ये क्यू, रिमाइंडर क्या आया 12, यही यहां दिया है, वही सेम। देखिए 130 को 12 इंटू 10 और प्लस 10, देखिए
ये 12 इंटू 10, ये बी, ये क्यों रिमाइंडर क्या निकला आर, फिर यहाँ 12 क्या 10 इंटू 1 प्लस 2, अब यहाँ 10 आया, 10 आया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 0। इसका एससीएफ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एससीएफ ऐसे लिख सकते हैं, क्या आया तो 2 आया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 आया एससीएफ। इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as a product of primes। देखो जब भी क्या कहता है एवरी कंपोजिट नंबर पहले किसको बोलते हैं, ये देखिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर इसको मोर देन 2 फैक्टर्स और हुआ उसको हम लोग क्या बोलोगे, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कहता जितना भी कहता एवरी कंपोजिट नंबर का जो होगा, प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो किसका प्रोडक्ट होगा, प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। यही जिस तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या देखिए कंपोजिट नंबर जिस तरह 12 ले लिए, क्या ले लिए 12, कंपोजिट नंबर क्या लिए 12 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर होगा, क्या होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है देखिए, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, जो डिविजुअल हो या जिसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ, इसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, या प्राइम किसको बोलेंगे, जिसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। और क्या कहता है कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज कंपोजिट नंबर। जैसे 12 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या होता है, 12 का फैक्टर 2 इंटू 3, इसका मोर देन 2 फैक्टर हुआ, 1 मोर देन 2 इंटू 2 3। लेकिन देखिए क्या बोले थे कि कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है जितना भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्रोडक्ट होगा, फैक्टर उसका प्रोडक्ट जो होगा कंपोजिट नंबर का, वो क्या होगा प्राइम होगा। देखिए ये प्राइम है, ये 2 क्या है प्राइम है, ये 2 क्या है प्राइम है, 3 क्या है प्राइम है, इन प्रोडक्ट है किसका 12 का। 12 क्या है कंपोजिट नंबर है। और अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 69, जैसे 69 क्या होगा 3 इंटू 23, ये हुआ। देखिए ये क्या है, ये जो है एक आपको क्या कहता है प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है कंपोजिट नंबर है, तो इसमें ये 1 से भी होगा और 69 से भी होगा।
देखिए ये क्या है, सॉरी 69 क्या 3 और 23, ये 1 से भी होगा और खुद से होगा, ये क्या प्राइम हो गया, ये 69 क्या कंपोजिट नंबर हो गया। ये हो गया हम लोग को। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे एक क्वेश्चन करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये और ये इसके जो क्वेश्चन होगा वो वीवीआई क्वेश्चन होता है, वो हर एक बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सबके लिए वीवीआई है। इस टाइप क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए सो डैट, क्वेश्चन लिखिए आप लोग भी, सो डैट each of the following composite number, each of the following is a composite number। अब हम जो क्वेश्चन देंगे उसको प्रूफ करना एक कंपोजिट नंबर है। 5 into 11 into 13 plus 13, दूसरा नंबर में 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर क्या बताए थे, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखिए जैसे बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए 5 into 11 into, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन था, अगर हम लोग दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और 13 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 5 into 11 into 1 plus 1 होगा ना, नहीं समझ आया। देखिए यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 है, ये तीनों क्या प्रोडक्ट में मल्टीपल में है, ये क्या प्लस में है, ये दोनों 13 मिल रहा है, 13 कॉमन ले लिए, 5 into 11 into 1 plus 1, और ये आ गया। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13 into 55 plus 1, 13 into 56, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गया इसका, ये हो गया। तो लिखना हैंस क्या क्या, क्लियरली it's so that the given number has more than 2 factors, hence it is a कंपोजिट नंबर। ये हो गया प्रूफ। सेम इसी तरह से आपको इसको ही प्रूफ करना है। तो देखिए इसका भी कर देते हैं, और आगे आप लोग बुक से क्वेश्चन बना लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा वो हम बता देंगे फिर। देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए प्लस के बाद क्या है, मेन देख रहा है प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 6 into 5 1 आ जाएगा, कॉमन निकाले तो 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। देखिए 5 into क्या 6 4 जा 24, और 24 और 6 जा क्या होगा, और 24 24 6 जा होगा ना 144, 144 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 5 into 145। तो देखिए इसका मोर देन 2 फैक्टर होगा, सेम यही चीज लिख देना है कि ये क्लियरली सो दैट इसका मोर देन 2 फैक्टर हुआ, तो ये यहाँ लीजिए कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। देखिए एक क्वेश्चन अब हम इस पे कराएंगे, आज क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट डेट इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। इतना भी पढ़ाई रियल नंबर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और एप्स नंबर है, इस पे
मैसेज कीजिएगा। इस मैसेज कीजिए, एनी प्रॉब्लम का आपको यहाँ सॉल्व करके हम भेज देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है इस पर सेंड कीजिए। थैंक यू।